आज हम बात करेंगे बहुत ही ख़ास मुद्दे पर, जो मैं बता दूं कि 45 साल बाद कोई इंसान मुझसे मिलने आया है और उसकी दास्तां क्या है वही मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। भैरों सिंह शेखावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, या कह सकते हैं कि राजस्थान के वो संस्थापक भी रहे हैं। बीजेपी को लेके आने वाले 1980 में भारतीय जनता पार्टी को वो एक इंसान था जो भैरों सिंह शेखावत था, और उन्हीं के ऊपर उस दौरान, उस ज़माने में एक कागज़ पर कलम से उनका इतिहास लिख दिया। वो इंसान मेरे साथ है। इनका नाम है प्रहलाद कुमार हटवाल, जो कि सिविल लाइन विधानसभा में रहते हैं काफ़ी वर्षों से, और इन्होंने पार्टी के लिए 1993 से बीजेपी के लिए काम किया है। ये कार्यकर्ता भी हैं। अब उनकी वो दास्तां और उनकी वो कविता मैं इन्हीं के मुँह ज़बानी सुनाने की कोशिश करूँगा, जो कि इन्होंने लिखी थी। आप पास आओ थोड़ा सा। ये कविता है, इस कविता को मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा शायद ये आप गौर से देख लीजिए। 1940 में, या कहें कि 45 साल बाद 1980 में उस कविता को संजोने वाले प्रहलाद कुमार हटवाल मेरे साथ है। उन्हीं की जुबानी इस कविता को सुनवाऊंगा मैं। आप पढ़कर इस कविता को सुनाएं। ये मैंने लिखी है सिरमौर गाथा। दोहरा धरती वीरों की कण कण करे बखान, छतरना जोहर किया पन्ना का बलिदान, अनमोल बेंट खाड़ी की कालीन शाही शान, ता वर्णन प्रताप सिंह शहरे हिंदुस्तान। मरुधर धोरा थार कहानी, सिंह सीएम राजस्थानी दिल्ली। मैं सुनाता हूँ आपको ये थोड़ी सी कविता। मरुधर धोरा थार कहानी, सिंह सीएम राजस्थानी, दिल्ली से ले आए पानी, मरुधर धोरा थार कहानी। शेख अरबी शेखावत मन भाए, थार देश भ्रमण कर आए, अगम सोच की क्या मिसाल, सिंह जा पहुँचे खुद इजराल। अथक साहस सीमा विशाल, थमा कारवा ताल भोपाल, नाप लिया सिंह ताल का पानी, मरु धोरा थार कहानी। सहस्त्र कोस पथ चल आए, कोटि लनों के मन भाए, जम्मू पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, जयपुर बारा कोटा राजगढ़। बंजर भूमि पुष्प महकाए, नाली नीर जल संयंत्र, धोरा चढ़ गया बूंदी का पानी, मरुधरा धोरा थार कहानी। भैरों सिंह जन मन की शक्ति, आप रहे उपराष्ट्रपति, गौरव कहते करते हिंदुस्तानी, मरुधरा धोरा थार कहानी, मरुधरा धोरा थार कहानी। बिशन सिंह जी गुरु शेखावत, प्रहलाद स्मरण करे यथावत, धन्य धन्य महापुरुष की जननी, मरुधर धोरा थार कहानी, थार कहानी। ये प्रहलाद कुमार हटवाल के द्वारा 1980 में लिखी गई कविता है, जो कि माननीय भैरों सिंह शेखावत, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी को लेके आने वाले पहले वो संस्थापक रहे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा था। आज वही प्रहलाद कुमार हटवाल एक आर्टिस्ट, एक कलाकार, एक कवि के तौर पर, जिनकी एक दास्तां, ये कुछ इनके 1993 की फुटेज है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये काम करते हुए इसमें इनको सम्मान दिया गया, इनको काम दिया गया। मगर इस कविता का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पदाधिकारी ने ना सुनने की कोशिश की, ना उसको देखने की कोशिश की। जो कविता में छुपा हुआ एक राज था, उस कविता को ना महसूस करने की कोशिश की। मैं पूछना चाहूँगा उस भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से, जो आज उस मुकाम तक तो पहुँच गए, मगर क्या आपने सोचा है कि आज आप वहाँ पहुँचे हैं तो वो किसकी देन है? वो देन है भैरों सिंह शेखावत की। अगर उनकी एक लिखी हुई कोई कविता पर आप संज्ञान नहीं ले सकते, उस इंसान को सम्मान नहीं दे सकते, तो क्या महत्व रह जाता है उस कविता का? एक कलाकार को सिर्फ सम्मान चाहिए होता है। प्रहलाद कुमार हटवाल, मैंने बताया कि सिविल लाइन विधानसभा में रहते हैं और रोज़ मुझे कॉल कर कर बोलते हैं कि सर आज मैंने ये कविता लिखी है, मगर मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं किसको सुनाऊं ये दास्तां।
मगर आज इस द पिंक सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बीजेपी के उन तमाम पदाधिकारियों तक इस कविता को पहुंचाने की कोशिश की है। और मैं विश्वास तो नहीं दिलाऊंगा, मगर इतना ज़रूर कहूंगा, मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों पर कि इस इंसान को वो सम्मान ज़रूर देंगे। मुझे कार्यकर्ता और वही सम्मान जो आप इनको देंगे वो भैरव सिंह शेखावत को सम्मान मिलेगा, ये मैं कहीं न कहीं मेरा मानना है। तो मैं आज तक मैं उपेक्षित हूँ। किसके लिए? मुझे इवन पार्षद के लिए भी नहीं पूछा गया, इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता को जिसने वाल्मीकि बस्तियों में सबसे पहले बीजेपी का बीज बोया है। वाल्मीकि समाज से आते हैं और वाल्मीकि समाज के लिए एक एकता की मिसाल लेकर चलने वाले बीजेपी के वो कार्यकर्ता जिन्होंने बीजेपी का बीज बोया वाल्मीकि समाज में। एक दलित समाज से आने वाले ने जिस कविता को लिखा वो थे माननीय भैरव सिंह शेखावत, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। उसका प्रमाण ये सब इनके पास तस्वीरें हैं, सब चीज़ें हैं, मगर ये सिर्फ तरस रहे हैं एक मन की छोटी सी भावना के लिए कि कोई इनको एक छोटा सा सम्मान दे दे। एक कलाकार को क्या चाहिए होता है? कलाकार को स्टेज पर अगर वो कलाकार अपनी प्रदर्शनी को दिखा रहा है तो तालियों की गड़गड़ाहट उनको चाहिए होती है। और एक आर्टिस्ट अगर मीडिया के सामने आकर कैमरे पर अगर वो दिखा रहा है तो उसको एक सम्मान की ज़रूरत है। मैं बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों से अरदास या निवेदन करने की कोशिश करूंगा प्रहलाद कुमार हटवाल की ओर से कि इनको एक छोटा सा सम्मान देने की कोशिश करें और उस छोटे से सम्मान की भेंट आपके भैरव सिंह शेखावत के चरणों में उसको समर्पित करें। द पिंक सिटी न्यूज़ सच्चाई के साथ दिखाता रहता है। देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़। सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।